उत्तर। कैसे हैं? उदय फिजिक्स पॉइंट में आप सबका स्वागत है। अभी हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का ये सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है जिस पर बेस्ड न्यूमेरिकल हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि मोशन अंडर ग्रेविटी में अलग अलग केसेस में कैसे हम लोग स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ठीक है, फाइंड करेंगे। सब कुछ फाइंड करेंगे, हाइट कितना होगा, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, एटसेट्रा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला केस लेते हैं हम लोग है मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी u फ्रॉम सम हाइट। किसी हाइट से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करने के लिए u 0 होता है। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा। लेकिन प्रोजेक्ट करने का मतलब आप थ्रो कर रहे हैं नीचे की तरफ, यू आर गिविंग सम इनिशियल वेलोसिटी। तो इस केस में u डाउनवर्ड है, g हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लेते हैं, प्लस पॉजिटिव लेते हैं। तो इस केस में पहला जो इक्वेशन होगा वो हो जाएगा v इक्वल टू u प्लस gt। इसमें a क्या हो जाएगा जी? प्लस g हो जाएगा, और s को क्या कहेंगे वो लोग? h कहेंगे। दूसरा इक्वेशन जो है h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh। और चौथा हो जाएगा एचेंथ का मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। किसी भी सेकेंड की बात है, nth सेकेंड की बात करेंगे, उसके लिए है u प्लस 2n माइनस 1/2 इंटू g। इसमें केवल a को g किया गया और s को h किया गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन जो है, अगला जो टॉपिक है, मतलब अगला जो पॉइंट्स ले लेंगे, डिस्कस केस लेते हैं। नेक्स्ट केस में इफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट, किसी हाइट से ड्रॉप करना है। जब भी ड्रॉप करेंगे तो u क्या होगा? आपका 0 होगा। क्या कह रहे हैं? u 0 होगा। ये अलग केस है, थर्ड केस का डायग्राम है ये। इस केस का डायग्राम हमें नहीं दोगे, यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं। आप ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, किसी हाइट से क्या कर रहे हैं? आप ड्रॉप कर रहे हैं। ये हाइट आपका h है, h हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं। इस केस में u क्या हो गया? 0। तो पहला इक्वेशन क्या होगा? इसको फॉलो करिए। v इक्वल टू 0 प्लस जी टी। v इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको? gt। दूसरा h इक्वल टू 0 इंटू टी, तो 0 हो जाएगा हाफ gt स्क्वायर। तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू 2gh। u क्या हमारे पास 0 है, ठीक है, या हम कह सकते हैं v इक्वल टू स्क्वायर रूट 2gh। और फोर्थ हमारे पास हो जाएगा hth इक्वल टू 2n माइनस 1/2 इंटू क्या हो जाएगा? g, ठीक है। यहां से आप चाहें तो t भी निकाल सकते हैं। टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, 2h अपॉन g। तो t मिल जाएगा आपको स्क्वायर रूट 2h अपॉन g। निकाल सकते हैं इसको हम आसानी से। तो ये दो इक्वेशन हो गए, दो टर्म हो गए। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। अब देखिए यहाँ पे थर्ड केस का है, हमने ऊपर की तरफ थ्रो किया है। तो थ्रो करने के लिए कुछ ना कुछ इनिशियल स्पीड चाहिए ऊपर की तरफ होकर। तो जब थ्रो करेंगे तो कुछ मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा? इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा, रुकेगा फॉर ए मोमेंट, उसके बाद फिर से ड्रॉप करेगा। तो देखिए इस केस में पहला जो होगा, हम लेंगे a को, इसमें a इक्वल टू क्या लेंगे हम? माइनस g, निगेटिव लेंगे। तो पहला हो जाएगा v इक्वल टू u माइनस gt। दूसरा h इक्वल टू ut माइनस gt स्क्वायर। तीसरा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh। अब एक बात देखिए, यहाँ v क्या है? 0 है। क्या है? 0। फॉर मैक्सिमम हाइट के लिए निकाल सकते हैं। फॉर्मूला तो ये रहेगा, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद निकालेंगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। मैक्सिमम हाइट का केस अलग बताएंगे हमको, ठीक है। और फोर्थ जो हो जाएगा आपका एचेंथ इक्वल टू u माइनस 2n माइनस 1/2 इंटू जी को निगेटिव लिया गया। अगर कोई कहे कि फॉर मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए, मैक्सिमम हाइट के लिए v इक्वल टू क्या हो जाएगा?
जीरो, क्या हो जाएगा जीरो। तो इसमें हमें कहे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या है 2gh, यानी कि जीरो स्क्वायर इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। तो h कितना मिलेगा हमें, h इक्वल टू मिल जाएगा निगेटिव है माइनस ले, यहाँ पे माइनस लगाएंगे हम लोग, क्या माइनस का क्या हो यहाँ पे 2gh। तो h इक्वल टू मिलेगा यू स्क्वायर अपॉन 2g, यहाँ से h निकल जाएगा आपका मैक्सिमम। टाइम निकलना और टाइम ऑफ एसेंट v माइनस यू इक्वल टू एटी या v इक्वल टू यू प्लस एटी होता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ v इक्वल टू यू प्लस एटी, तो u माइनस क्या लेंगे हम लोग gt लेंगे। v तो जीरो है, इक्वल टू u माइनस gt, यानी कि gt इक्वल टू u, तो t कितना मिलेगा u बाई g। ये है टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट का मतलब होता है यहां से मैक्सिमम हद तक जाने में लगा हुआ टाइम। तो टाइम ऑफ डिसेंट कितना होगा जी, कैलकुलेट करेंगे, टाइम ऑफ डिसेंट भी उतना ही आएगा। तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। कितना हो जाएगा u बाई जी होगा। तो कहे टोटल टाइम टी ए प्लस टी डी कितने मिलेगा 2u अपॉन जी, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी यहां से जाने में फिर वापस आने में। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जिस स्पीड से थ्रो किया गया मैक्सिमम हाइट के बाद यहाँ पे इसी पॉइंट पे लौटते वक्त उसका स्पीड क्या रहेगा, उतना ही रहेगा जिस स्पीड से थ्रो किया गया है। कैलकुलेट कर सकते हैं इसको आसानी से हम लोग। अब आता है नेक्स्ट केस में, केस नंबर 4। When object is projected vertically upward with some initial velocity from some height h। ये हमारे पास एक टावर है, चाहे बिल्डिंग है, जो भी है, हमारे पास h हाइट का लिया है, कैपिटल h हाइट का। यहां से थ्रो कर रहे हैं इनिशियल स्पीड u से, ठीक है। ये कुछ हाइट पर जाएगा जिसमें v क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका जीरो हो जाएगा इस केस में, और फिर यहां से नीचे की तरफ ड्रॉप करेगा। अब ये h मैक्स हो गया h प्लस h, स्मॉल h प्लस कैपिटल h। यहां से हम लोग लेंगे अपवर्ड वेलोसिटी u को हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे, नेगेटिव। पहला जो फॉर्मूला हो जाएगा v इक्वल टू माइनस यू प्लस जी टी। दूसरा जो फॉर्मूला हो जाएगा h इक्वल टू माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। देखिए ये h है, ये वाला h यहां से लिया, ये जो t है टोटल टाइम यहाँ पे आने में लगा है, वो t है। तीसरा जो है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। कीप इन माइंड माइनस यू का स्क्वायर करोगे तो क्या प्लस यू ही आएगा, फॉर्मूला तो माइनस है लेकिन यहाँ पे माइनस यू का स्क्वायर यू स्क्वायर ही आएगा। चौथा जो है एच एंथ इक्वल टू यू माइनस का प्लस 2n माइनस 1/2 इंटू जी। इस फॉर्मूला का यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। यहां से हम टाइम ऑफ फ्लाइट भी टोटल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब एक और बात देखते हैं इसमें कि हमें टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ जाएगा, मुझे s निकालना पड़ जाए, s इक्वल टू निकालना पड़ जाए, यहां से हमें s निकालना पड़ जाए। तो s इक्वल टू हो जाएगा h प्लस 2h। कैसे, यहां तक का h है, ये h है, फिर यहां तक का h हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो h 2h प्लस 2h, ठीक है। यहां से यहां गया h, फिर h 2h, और यहां तक आने में लगा हुआ टाइम, डिस्टेंस का वर्ड निकाल सकते हैं। तो आप चाहे तो यहां तक का डिस्टेंस कैपिटल H पता है आपको, स्मॉल h पता है आपको, जो चाहे आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब कोई पूछे कि सर स्मॉल h यहाँ पे कितना है, स्मॉल h की जो वैल्यू होगी वो कितना आएगी, देखिए तो यू स्क्वायर अपॉन 2g। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस निकल गया, यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना लगा भाई, निकाल सकते हैं t इक्वल टू यू अपॉन जी, टी ए टाइम ऑफ एसेंट यहां तक के लिए, ठीक है। इसका भी यूज कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी में और क्या क्या केसेस हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा, चौथा केस में, इसके अलावा मोशन अंडर ग्रेविटी का बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जिस पर बेस्ट क्वेश्चन आता है, उसको हम डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग मोशन अंडर ग्रेविटी, क्या क्या फैक्ट्स है। पहला की पॉइंट जान लीजिए, इन केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी u इक्वल टू वी। u इक्वल टू वी का मतलब यहां समझिए
कि जिस स्पीड से हमने थ्रो किया ऊपर की तरफ मैक्सिमम हाइट पे जाते हुए लौटेगा, उसी पॉइंट पे, सेम पॉइंट पे उसका भी क्या होगा, सेम होगा। ये स्पीड थ्रो करने का और उस पॉइंट पे रिटर्न करते वक्त दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। यानी 40 के स्पीड से फेंका किसी पॉइंट से तो आते वक्त भी 40 वक्त उस पॉइंट पे होगा। दूसरा है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द पाथ इज सेम वेदर द बॉडी इज इन द अपवर्ड और डायरेक्शन डाउनवर्ड मोशंस। देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि इस पॉइंट पे हम बात करते हैं, इस पॉइंट पे कुछ स्पीड मिला हमको, मान लीजिए 30 मिला, तो लौटते वक्त इस पॉइंट पे 30 होगा, इस पॉइंट पे 20 है तो इस पॉइंट पे भी 20 होगा। यानी कि सामने सामने जाते वक्त जितना रहेगा इस पॉइंट पे उतना ही लौटते वक्त भी सेम पॉइंट पे उतना ही स्पीड रहेगा। नेक्स्ट, फॉर फ्री फॉल u क्या होता है जी, 0 होता है, सबको मालूम है। तो h इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो ut गायब हाफ जी टी स्क्वायर, यानी h के साथ क्या है, टी स्क्वायर का रिलेशन है। यानी कि टाइम अगर हम 1 2 3 4 लें तो h क्या होगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यानी कि h का रेशियो क्या मिलेगा आपको, 1 4 9 16, ये होगा h का रेशियो। टाइम देखिए, टाइम का फॉर्मूला क्या होगा इससे, टी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 2h अपॉन जी, 2h अपॉन जी। टाइम जो मिलेगा आपको t इक्वल टू 2h अपॉन जी का स्क्वायर रूट मिलने वाला है। अब है मोशन अंडर ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी। ध्यान रखिएगा, मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करता। किसी भी फॉर्मूला में हमने जो डिस्कस किया, क्या एम रोल प्ले किया, एम को यूज किया, नहीं। तो एम पे ये जो मोशन अंडर ग्रेविटी है कोई फॉर्मूला डिपेंड नहीं करता है। ए हेवी बॉडी एंड लाइट ऑब्जेक्ट, लाइट बॉडी ऑफ सेम साइज रिलीज फ्रॉम द सेम हाइट विल रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। अगर दो ऑब्जेक्ट सेम साइज के हैं और अलग अलग वेट के हैं, एक केजी का है, मान लीजिए 2 केजी का है, और दोनों का सेम हाइट से एक साथ ड्रॉप करेंगे तो दोनों साथ साथ आएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर वेट सेम है लेकिन साइज का डिफरेंस है, साइज एक छोटा है एक बहुत बड़ा है, तो उसमें डिफरेंस आ सकता है। क्यों, एयर का रेजिस्टेंस फोर्स जिसका एरिया ज्यादा होगा उस पर काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक पेपर शीट है, ये एक पेपर शीट है, अगर हम इसको ऐसे छोड़ेंगे तो इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन इसको क्रम्बल कर दे, मोड़ दे, एक बॉल बना के छोड़े तो उसमें टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, जबकि मास क्या दोनों का सेम है। तो इसीलिए बात करते हैं हम लोग, वेट सेम हो, वेट अलग अलग हो कोई दिक्कत नहीं, बट साइज सेम होना चाहिए ताकि उस पर एयर का रेजिस्टेंस क्या लगे, सेम लगे। नेक्स्ट, फॉर फ्री फॉल u क्या होता है, 0। एच एन इक्वल टू क्या होता है, u प्लस 2n माइनस 1/2 इंटू जी। u को कर दिया 0 तो फॉर्मूला क्या मिला, 2n माइनस 1/2 इंटू जी। अब इसमें 1 पुट करिए, तो 1 पुट करते कितना आएगा, ठीक है, 2 1 जा 2, 1/2 जी। 2 पुट करिए, 2 2 जा 4 माइनस 1, 3/2 जी। 3 पुट करेंगे कितना, 3 2 जा 5, 6 माइनस 1 5। तो रेशियो जो हमारा डिस्टेंस का आएगा वो क्या आएगा, 1 2 1 3 5 9 5 7 9 एटसेट्रा हमारा रेशियो आएगा। ऑड नंबर का क्या आएगा, ऑड इंटीजर्स का रेशियो आएगा स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ये लॉ गैलीलियो लॉ ऑफ, ये गैलीलियो का लॉ भी है, गैलीलियो ऑफ ऑड नंबर भी है, कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं, फ्री फॉल करते हैं, तो सक्सेसिव डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, ऑड नंबर होता है स्टार्टिंग फ्रॉम 1। एक क्वेश्चन भी है जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको भेजूंगा, एनसीईआरटी एग्जांपल्स का क्वेश्चन है। ग्राफ फॉर डिस्टेंस वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर ए फ्री फॉल। फ्री फॉल में सबको पता है u इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। जब u 0 होगा तो s इक्वल टू क्या होगा जी, यानी h इक्वल टू s या h कहिए हाफ जी टी स्क्वायर। s के साथ t स्क्वायर का क्या है, ग्राफिक क्या है, स्क्वायर रिलेशन है, तो ग्राफ क्या होगा, पैराबोला होगा, ग्राफ विल बी पैराबोला, ठीक है। अब इसमें v इक्वल टू क्या होगा, u प्लस ए टी, यानी u प्लस जी टी, v इक्वल टू क्या हो गया, जी टी, v इक्वल टू मिलेगा आपको जी टी, तो v के साथ t का रिलेशन क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया, तो ये मिलेगा आपको ये थीटा। इसका जो स्लोप है tan थीटा, इससे क्या मिलेगा आपको, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा जी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होता है, g होता है, स्मॉल g निकलेगा इससे। और तीसरा है एक्सेलरेशन का, यू नो वेरी वेल, फॉर ए फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट
ए क्या होता है, जी के लिए बराबर होता है जो कि कांस्टेंट होता है, तो जी टाइम बढ़ेगा लेकिन जी की वैल्यू सेम रहेगी। ये है ग्राफ। 8th पॉइंट है ग्राफ फॉर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर प्रोजेक्टेड ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड अपवर्ड फेंका गया। जब हम अपवर्ड थ्रो करते हैं तो मालूम है कि जब अपवर्ड हम थ्रो करेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस का वर्ग क्या होता है, यू स्क्वायर अपॉन जो मैक्सिमम हाइट मिलेगा आपको वो होता है यू स्क्वायर अपॉन 2g। टाइम क्या मिलता है जी, मैक्सिमम हाइट में जाने में टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है u बाई जी, यानी u बाई जी पे मैक्सिमम आपको हाइट मिलेगा। उसके बाद फिर क्या होगा 2u बाई जी पे फिर u बाई जी लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा फिर से वहीं पे पोजीशन आ जाएगा, 0 आ जाएगा आपका। ठीक है, फिर है जब हमने थ्रो किया था स्पीड क्या था, मैक्सिमम था। स्पीड घटते 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 क्या हो जाएगा जी, मैक्सिमम हाइट u बाई जी पे, इस टाइम पे u बाई जी पे स्पीड क्या हो गया 0, फिर वहां से ड्रॉप होगा, स्पीड बढ़ेगा लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा आपका ये ग्राफ इंक्रीज करेगा 2u बाई जी टाइम पे, फिर से क्या मिलेगा आपको वही वैल्यू मिलेगी जिससे आपने थ्रो किया था। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू जो आपका मिल रहा है ना u v, ये दोनों क्या मिलेंगे आपको सेम मिलेंगे। और तीसरा है टाइम, एक्सेशन और टाइम का, तो यू नो वेरी वेल जब हम ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो ए क्या होता है भाई माइनस जी के इक्वल होता है कांस्टेंट, जब ऊपर से नीचे आए तो क्या लेंगे प्लस जी, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये आपका स्ट्रेट लाइन हो जाएगा प्लस जी और नीचे से ऊपर के लिए माइनस जी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका की पॉइंट, आई होप क्लियर हो गया। अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे तो हम समझेंगे कि इसका यूज कैसे करते हैं। और ये ध्यान रखिए ये सब क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये वाले पूछे जाते हैं, जेई हो नीट हो चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव